इतना बस समझ लेना है कि समलंब एक चतुर्भुज का टाइप यानी कि प्रकार है। ठीक, अच्छा, ABCD एक समलंब है, ठीक, जिसमें AB पैरेलल यानी कि समांतर है किसके, DC के, तथा इसके विकर्ण परस्पर मतलब आपस में बिंदु O शायद कहीं है, ठीक है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद यानी कि काटता उठता है। ठीक, काटता है तो दर्शाना है कि AO अपान BO इज इक्वल टू क्या, CO अपान DO। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लाइन से आते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, यहीं से स्टार्टिंग करते हैं कि ABCD एक समलंब है। तो हमेशा जब भी बात आएगी समलंब की तो हमेशा एक बात याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज अगर होगा ना तो ये समझ लो कि गारंटी है इसमें। ठीक, जब भी समलंब चतुर्भुज होगा तो ये गारंटी है कि उसमें दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा, ठीक है, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि कोई भी दो भुजा आपस में समांतर होगी ही होगी, वो गारंटी है। ठीक है, वो उसमें बिना समांतर के वो समलंब नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो दे भी दिया, देखो कि वो बता दिया है कि AB समांतर है किसके, DC के। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं एक बार फिगर कि ABCD क्या है, एक समलंब पहले बनाते हैं। देखो ध्यान से देखो, समलंब का क्षेत्रफल कोई बता पाएगा, बताओ बताओ अगर किसी को मालूम है तो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं मालूम है तो सुन लो ध्यान से। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि जोड़ और गुणे ऊंचाई। ठीक है, याद रखना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 हाँ समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो अगर हम मान लें, ध्यान से देखो, ये समांतर समलंब का अक्सर जब भी समलंब की बात आती है तो यही फिगर हम लोग बनाते हैं, तो याद रखना कि हाँ ऐसा होता है। ठीक, अब क्या है कि ABCD एक क्या है, समलंब है, तो ABCD पहले लिख लेते हैं उनके अनुसार जो बता रहा है। मान लो क्या है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक, ध्यान से देखो, एक एक लाइन बस पढ़ना है और फिगर बनाते चलना है। ठीक, कि ABCD एक समलंब है तो बना दिया हमने। अब कह रहा है कि AB पैरेलल है किसके, DC के, तो हमने बना भी दिया वो कि AB पैरेलल दिखाई दे रहा है ना, किसके है, DC के या CD के, जो भी कहो। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण भी खींच लेते हैं हम लोग। तो अगर विकर्ण खींचे हम यानी कि A को C से मिला दिए हम, ठीक है, और D को हम मिला दिए किससे, B से, तो ये विकर्ण भी हमने खींच दिया। और ये कह रहा है क्या कि जो विकर्ण है वो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं, क्रॉस करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो बिंदु O इधर कहीं है। ठीक, जैसा कहा था हमने फिगर तो बना दिया। अब कह रहा है कि दर्शाइए कि AO अपान BO इज इक्वल टू CO और क्या है DO। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं अपना उस सॉल्यूशन की तरफ। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दें कि कैसे चलेंगे, रास्ता थोड़ा सा देख लिया जाए। तो ध्यान से देखना कि 2 थ्योरम अभी तक पढ़ाए हमने ना, 2 दिन या 3 दिन जो भी है कि हमने 2 थ्योरम पढ़ाया।
तो एक थ्योरम क्या है, दोनों थ्योरम का इस्तेमाल हो जाएगा और दो, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं इसमें, ठीक। फार्मूले की भी ज़रूरत नहीं है, बस वो दो थ्योरम अगर याद है, हल्का फुल्का याद भी नहीं है, अगर समझ है उस थ्योरम की तो काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, पहला थ्योरम क्या था, एक बार ध्यान से जल्दी से देख लेते हैं। पहला थ्योरम ये था जो बताए थे हम, जो प्रूव करवाएं, इसीलिए प्रूव करवाए थे ताकि समझ में आए। पहला थ्योरम क्या था कि यदि किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, ठीक, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, यानी कि या तो इसके या फिर इसके या फिर इसके समांतर, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, ठीक, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो ये रेखा इन दो अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, वो दोनों बिंदुएं अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला थ्योरम क्या था कि अगर दूसरा वाला इसका बिल्कुल उल्टा था, तो क्या था वो कि अगर कोई रेखा है और अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, तो 102% गारंटी है कि वो जो भुजा है वो तीसरी भुजा के पैरेलल यानी कि समांतर होगी। तो पहला थ्योरम क्या था, पहला था क्या कि अगर समांतर होगी ना, अगर भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी तो उसमें क्या होगा, अनुपात समान होंगे। और दूसरा क्या था, बिल्कुल उल्टा, कि अगर अनुपात समान होंगे तो भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी, ठीक है। तो उस इन्हीं दो थ्योरम से काम हो जाएगा हम लोगों का। देखते हैं फिर, तो आते हैं थोड़ा सा लिखते हैं कि क्या है ये सब जो दिया हुआ है। तो हम लोग का वही जो पैटर्न है लिखने का फॉर्मेट, क्या करते हैं पहले कि दिया है, ध्यान से देखो, पहले दिया है, क्या दिया है, ABCD एक समलंब है, ये दिया है ना, हमने तो नहीं लिखा, ये तो दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे कि क्या, ABCD एक समलंब है, जिसमें AB समांतर है किसके, DC की, यानी कि AB समांतर है किसके, DC के, ठीक है। और कुछ, और ये भी लिख लेते हैं क्या, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये तो दिया हुआ है, सिंपल सी बात, वही जो ऊपर था वही हमने लिख दिया, ठीक, दिया हुआ है, और कुछ तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, और क्या करें हम लोग, ये दिया है वो लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि दिखाना है, ठीक है। सिद्ध करना है क्या कि AO अपान BO इज इक्वल टू क्या, CO अपान DO। अगर थोड़ा सा तुम लोग जो है कि हाँ बोलो तो एक काम यही कर लेते हैं, और क्या, अगर हाँ हो तब क्या, देखो ध्यान से देखो कि इसी को थोड़ा सा आसान दिखाने के लिए इसी को ऐसे CO को यहाँ नीचे भेज दें
अब बी ओ को वहाँ भेज दें, यहीं से होता है ना ये कि तिरछा गुणा नहीं होता इधर, ऐसा कि इसका इधर इसका इधर होता है ना, तो इसको हम यहाँ भेज देते हैं और इसको यहाँ, ठीक है, भेज दें। तो ये कर लेते हैं यहाँ कि क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ दिखाना है हमको आगे, दिमाग में कुछ चल रहा है कि कुछ आगे दिखाना होगा, तो दोनों लिख लेते हैं, जहाँ जो जिसका इस्तेमाल करना होगा हम लोग जो है कि कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, तो इसको ध्यान से देखो, ए हो मतलब ए ओ है, ठीक, अच्छा, बटे या अपान, यहाँ सी ओ ला रहे हैं, यही वाला, ठीक, ध्यान से देखना, ठीक, और बी ओ को सी ओ की जगह पे इज इक्वल टू क्या, बी ओ अपान डी ओ। ऐसा क्यों हमने किया है बता रहे हैं, से इक्वेशन नंबर 1 देखो ध्यान से, ए ओ ठीक, अपान सी ओ देख रहे हो, एक ही लाइन है, तो हमने कोशिश किया कि एक लाइन एक ही नीचे मतलब एक ही मतलब जो है कि अपान में हो एक तरीके से, और क्या है बी ओ और क्या है अपान डी ओ, देख रहे हो वही लाइन है, समझ रहे हो ना। तो वो थोड़ा सा हमारा दिमाग में कुछ चल रहा था, तो उसको अगर आगे इस्तेमाल करने लायक रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। ये होता ना कि जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा सा बादल लग रहा है, बादल लगा हुआ है, ठीक है, तो जब घर से निकलते हैं तो छतरी ले लेते हैं कि अगर कभी बारिश हुई रास्ते में तो इस्तेमाल कर लेंगे, और नहीं हुई तो रखे रहेंगे। तो वही हमने कर लिया कि हमने वो इधर कर लिया, अगर कभी इसका इस्तेमाल लगेगा कहीं तो समीकरण का इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो रहने देंगे फिर, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, ये हो गया। थोड़ा सा एक रचना इसमें करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, रचना अगर कुछ रचना कर दें हम, ठीक है, अगर कुछ रचना कर दें तो देखो ध्यान से, ये ओ है, ठीक, ध्यान से देखो, यहाँ एक लाइन हम खींच रहे हैं। अब जानते हो, अब सवाल यह है कि लाइन क्यों खींच रहे हैं, रचना क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो ये सोच रहे हैं हम, ध्यान से देखो, हमारे दिमाग में क्या चल रही है कि अब रचना करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हम लोगों को। ट्रायंगल तो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक, ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल तो दिखाई दे रही है, ठीक, लेकिन क्या है, ध्यान से बैठ जाओ जल्दी से, देखो ध्यान से, ट्रायंगल तो है लेकिन हमको दो ही थ्योरम मालूम है, ध्यान से सुनो, दो ही थ्योरम मालूम है, और क्या कि अगर कोई त्रिभुज है तो उसकी अगर पैरेलल कोई रेखा है तो वो समान अनुपात में विभाजित करती है, या फिर उल्टा समान अनुपात में विभाजित करती है तो उसकी पैरेलल होती है। तो ये दो थ्योरम दिमाग में चल रहा है। और यहाँ क्या है कि अगर इस त्रिभुज को ले लें हम, तो यहाँ कोई पैरेलल रेखा ही नहीं है। इस त्रिभुज को हम ले लें तो कोई पैरेलल रेखा ही नहीं है, समांतर रेखा ही नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि कोई रेखा एक मान लें पैरेलल, ठीक है, इसलिए ज़रूरत पड़ रही है रचना की। तो हम रचना कर देते हैं। देखो, ठीक है, इसको मान लें ई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये थ्योरम समझ में आ जाएगा तो समझो कि बहुत अच्छा मतलब थ्योरम समझ में आ जाएगा तुमको। ध्यान से देखो, तो यहाँ वही लिख देंगे कि रचना में क्या कि ई ओ, हम ऐसा खींचे हैं इसको, मतलब सच दैट, ऐसा कि ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। हमने खींचा है तो हमको मालूम है, ठीक, ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। यहाँ लिख देंगे कि खींचा, ठीक, ये हो गया। ध्यान से देखो, अब आते हैं उपपत्ति में। अगर देखें हम लोग लिखें तो अब ध्यान से देखना है। अब क्या, अब क्योंकि ये अब मालूम चलेगा कि जो है कि ये क्यों खींचा गया। ध्यान से देखो, इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखो तो एक बार, क्या कि त्रिभुज ए, ठीक है, ओ तक ही देख लो ना। अगर ए ओ डी देख लें हम लोग, नहीं, वहाँ बी तक जाना पड़ेगा, ठीक है, बी तक जाना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम बात करते हैं त्रिभुज उपपत्ति में, त्रिभुज किसमें, ए बी डी में। ध्यान से देखो, कुछ दिखाना चाहते हैं। ये बी और डी यानी कि यही वाला त्रिभुज है, ठीक है, यही वाला त्रिभुज है। अगर इसी त्रिभुज को अगर थोड़ा सा हम तोड़ के यहाँ लिख दें तो अभी कुछ तुम लोगों को दिखाई देगा। अभी उसमें 3-4 लाइन है तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अभी थोड़ा सा हम उसी को काट करके यहाँ से कैंची लगा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ से कैंची लगाएं और काट के बाहर निकाल दें। ये होता है ना जैसे कि कुछ देखना, जैसे चेयर कैसे बनी है तो अगर देखना हो, या कपड़ा कैसे मतलब ये बना है तो यहाँ से फाड़ और उधेड़ के देखें। पहले क्या होता था ना, जैसे जब लड़कियाँ वो स्वेटर वगैरह बुनती थी ऐसे, तो उनको जब सिखाना होता था जानते हो क्या करती थी वो, तो जो बना स्वेटर है उसको पहले उधेड़ती थी, वो जो बना है उसको उधेड़ती थी और फिर उससे जो है कि फिर उसी तरीके से बनाती थी। तो ये सीखने का तरीका है। तो यहाँ से हम लोग काट देते हैं, ठीक। अगर इसको हम काट दें, ध्यान से देखो, इसी फिगर को अगर हम ऐसे काट दें, बाहर उस समझने के लिए काट रहे हैं, अभी मिटा देंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है, वही है ना फिगर, काट के उसी को बाहर निकाल रहे हैं। ध्यान से देखो, और ये है क्या, ये क्या है, ई है, और ये ओ है, और ये ए है, और ये बी है, और ये डी है, वही है ऊपर वाला। समझ में आ रहा ना, उसी को काट के थोड़ा निकाल रहे हैं समझने के लिए। तो हम दिखाना क्या चाहते हैं, ध्यान से देखो, दिखाना ये चाहते हैं हम, दिखाना क्या चाहते हैं। और हमने ये भी कह दिया है क्या रचना में कि ई ओ समांतर है किसके, हमने कहा है रचना में। अब ध्यान से देखो, पहला वाला थ्योरम जो बताए थे, पहला वाला थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा किसी भुजा के समांतर है ना, तो वो जो मतलब दो अन्य भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में विभाजित करेगा। देखो ये पहला वाला थ्योरम, ई ओ समांतर है ए बी के, तो यानी का मतलब क्या है कि ये जो मतलब ई और ओ बिंदु है, ए डी और बी डी को समान अनुपात में विभाजित करेगा। ये पहला वाला थ्योरम था। इसी को उल्टा, इसी को ऐसे नचा करके सीधा कर दें इस तरीके से। ध्यान से देखो, इसको अगर सीधा कर दें तो कैसा त्रिभुज बन जाएगा, ध्यान से देखो, इस तरीके से कुछ ऐसा बनेगा और इस तरीके से ऐसा बनेगा, इस तरीके से ऐसा, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ई ऐसे यहाँ हो जाएगा, ओ इधर कहीं हो जाएगा, ठीक है, और डी ऊपर को भेज देते हैं, और बचा क्या, ए ना, ए नहीं, ठीक है, ए और ये कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। हमारा मेन कहने का उसी को घुमा दिए नचा करके, ठीक है, ये बन गया। अब देखो, अब तो समांतर दिखाई दे रहा है। जब हम पहला थ्योरम प्रूव करवाए होंगे तो ऐसा ही फिगर बनाए थे हम, ठीक है। तो ये देखने का बस तरीका है कि किस तरीके से नचाव करके हम लोग देख रहे हैं, देख रहे हो, ठीक है। तो हमारे कहने का बस एक ही मतलब है कि जब हम लोग बनाए थे ऐसा, तो हम लोगों ने प्रूव किया था क्या कि यहाँ पे कि डी ओ अपान ओ बी इज इक्वल टू डी ई अपान ई ए, या वहाँ सी ई था कि नहीं था, तो वही बात है। अच्छा, अब आते हैं, अब मिटा देना इसको, अब तो ज़रूरत है नहीं, वो तो समझाने के लिए मतलब काम तो उसी त्रिभुज में हो जाएगा। ये तो समझाने के लिए कि तुम लोग का वही थ्योरम है, इसीलिए हम कहे थे कि कभी त्रिभुज को ऐसे उल्टा कर देगा, कभी ऐसे तिरछा कर देगा, तो उससे घबराना और नहीं है, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में क्या है कि ए बी समांतर हमने खींचा है रचना से, ठीक है, क्या ई ओ के समांतर है। कहाँ से ला रहे हैं हम, रचना से। रचना हमने ऐसे ही करा है ताकि ए बी पैरेलल हो जाए किसके, ई ओ के। अतः वो समानुपात वाले थ्योरम से, ठीक है। अतः प्रमेय एक लिख देने हम, ठीक, तुम लोग समझ जाओगे ना कौन सा प्रमेय है। प्रमेय 1, 2 ही अभी समझाए हैं। अतः प्रमेय एक से क्या प्रूफ होता है कि
अगर जो है कि मतलब ये ई ओ समांतर है ए बी के, तो प्रमेय 1 कहता है कि ये तब समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखो ध्यान से देखो, प्रमेय 1 से क्या हो जाएगा, हाँ बोलो तो, ए ई बटा ई डी इज इक्वल टू क्या है ये, देखो ध्यान से देखो, ए ई पहले था, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ या ओ डी, डी ओ या ओ डी। तो इसको क्या कर देते हैं, समीकरण 2। ठीक है, 60% काम हो गया हम लोगों का। कौन सा, ये नहीं तो काटना नहीं, ये प्रूव करना है ना, प्रूव करना है, ये सब इस्तेमाल करते हुए वहीं तक हम लोगों को जाना है। प्रूव करने का मतलब वही टारगेट है हम लोगों का, वही पर्पज है, वहाँ जाना है, उसको लाना नहीं है, वहाँ जाना है, समझो बात। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फिर अब अगर देखें त्रिभुज किस में, अगर ध्यान से देखो एक चीज, ध्यान से एक बार और देखो, त्रिभुज ADC में अगर जाएं, अब सवाल है कि ADC में क्यों गए, क्योंकि हमको नीचे वाला इस्तेमाल करना था, ये है, यही बस लॉजिक है। ठीक, त्रिभुज ADC में एक बात है, हमेशा ध्यान से सुन लेना है कि अभी हमने क्या रचना में क्या लिखा कि ई ओ समांतर है ए बी के, और दिया क्या हुआ है कि ए बी समांतर है सी डी के। तो वही बार हमारे कहने का मतलब है कि अगर हाँ वही कि ई ओ समांतर होगा किसके, डी सी के। एक कौन सी बात है, ये वही लॉजिक है कि अगर हम कहें कि x बराबर है y के, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दें, ध्यान से देखो कि x बराबर है y के और y बराबर है z के, ऐसे ध्यान से देखो, x बराबर है y के और y बराबर है किसके, z के। तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर है किसके, z के। इसे संक्रमण रिलेशन कहते हैं। देखोगे थोड़ा सा जो है कि जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ोगे तुम लोग ना, क्या कहते हैं रिलेशन और फंक्शन को हिंदी में, बाद में बताएंगे, वो नहीं याद आ रहा है। रिलेशन, संबंध और फल, हाँ संबंध और फलन जब पढ़ोगे तुम लोग तो उसमें ये मिलेगा कि अगर x बराबर है y के और y बराबर है किसके, z के, तो x बराबर z हो जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के, ई ओ पैरेलल है इसके और ए बी पैरेलल है डी सी के। तो इसका मतलब क्या है, ई ओ पैरेलल होगा किसके, डी सी के, वही वाला लॉजिक। हाँ तो त्रिभुज इसमें क्या है, ई ओ पैरेलल है किसके DC के या CD के, ठीक है, चूंकि ठीक, इसलिए अगर पैरेलल है फिर वही थ्योरम नंबर पहला क्या, तब समान अनुपात में विभाजित करेगा वो, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, फिर से बोलो तो, ए ई ना, हाँ ए ई है ये वाला, ए ई अपान ई डी इज इक्वल टू ए ओ, हाँ ए ओ अपान ओ, हाँ सी ओ लिख देते हैं, ठीक, सी ओ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। ये कहाँ से आया है, प्रमेय 1। तुम लोग प्रमेय 1 मत लिखना, जब पेपर में लिखना ना प्रमेय 1 जो स्टेटमेंट है वही लिख देना। हम तो यहाँ तुम लोग को प्रमेय 1 बताए थे। अब मान लो अगर हम पेपर में लिख दो कि प्रमेय 1 से, अब वो जो किताब पढ़ा है बंदा वो प्रमेय 2 में पढ़ा है, वो समझ रहे हो, तो नंबर बदल सकता है ना। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है तो वही लिख देना तुम लोग, या फिर ऐसे लिख देना कि समानुपात वाले नियम, प्रमेय से, समानुपात वाले नियम से, ठीक। इतना भी अगर इंडिकेट कर दोगे कि समानुपात वाले नियम से तो वो समझ जाएगा, ठीक है। प्रमेय 1 से यहाँ से लिख देते हैं, ठीक।
प्रमेय 1 से, ठीक, और इसको कुछ मान लेते हैं, से इक्वेशन नंबर क्या 3, ठीक है, ये हो गया। अब अगर देखें हम लोग ध्यान से देखें, किसको देखें, समीकरण 2 व 3 को ध्यान से देखें। समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो क्या वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग, क्या पाते हैं, ध्यान से देखो, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो वही बात फिर कि अगर x बराबर 3 है और y बराबर 3 है तो x बराबर y है, वही है। मान लो भाई, अगर ये क्या है, ये 3 है, ये 3 है, और मान लो ये x है और ये y है, तो दोनों बराबर ही होंगे ना। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि BO, या ऐसे लिख सकते हो, हाँ BO लिख दो, BO अपान DO इज इक्वल टू क्या, AO अपान CO। यही लाना था हम लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए हमने, ऐसा रहता तो थोड़ा सा दिखाई नहीं देता, ऐसा लिख दिया हमने, तो देखो AO अपान CO, AO, ठीक है, ये O है, ठीक, AO अपान CO इज इक्वल टू BO अपान DO, ऐसे प्रूफ हो गया, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब नोट करो तुम लोग,